ने भी मार दिया। किसको? मम्मा को। उनको जहर दे दिया। पापा मम्मी के साथ मम्मा को मार रहे थे। और कौन था? बुआ। पापा और बुआ ने मम्मा को मार डाला, उनको जहर दे दिया, मर गई मेरी मम्मा। तोतली भाषा में ये बातें 4 साल के मासूम ने कही तो कलेजा कांप उठा। 4 साल के मासूम को इस बात का अंदाज़ा भी नहीं कि उसे दुनिया में लाने वाली माँ अब कभी वापस लौटकर नहीं आएगी। इतनी छोटी उम्र में उसने दुनिया के वो अंधेरे देख लिए जो उसे नहीं देखना चाहिए था। बढ़ती उम्र उसे माँ की याद आएगी तो उसे उनकी मौत कैसे हुई ये भी याद होगा। एक बच्चे की भी परवाह न कर सके। बच्चा पैदा तो कर लिया लेकिन उसे पालने भर का पैसा न जुटा पाए। शराब ने इस मासूम की जिंदगी तबाह कर दी। बच्चे ने जो कुछ कहा उसे सुनने के बाद आपके आंसू जरूर निकल जाएंगे, लेकिन उससे पहले पूरा मामला जान लीजिए कि आखिर इसकी मां के साथ हुआ क्या था। खबर उत्तर प्रदेश के झांसी शहर की है, जहां 26 साल की मोनिका उर्फ रोली दुबे की शादी 26 फरवरी 2020 में शहर कोतवाली अंतर्गत नगरिया कुआं मोहल्ले में रहने वाले शिवम दुबे से हुई। 4 साल बाद उनका एक बेटा हुआ। बेटा जैसे जैसे बड़ा हुआ वैसे वैसे खर्चे भी बढ़ने लगे और खर्चे पिता से उठाए नहीं जा रहे थे। स्कूल की फीस और घर का खर्च देने में भी दिक्कत हो रही थी। मृतक रोली की भाभी ने बहुत बड़ा खुलासा किया है, जिसके बाद इस पूरे मामले ने नया मोड़ ले लिया है। रोली की भाभी ने बताया कि उनके नंदोई शिवम शराब पीते थे और कर्ज भी काफी लिया था। शिवम की बहन अपने मायके में रहा करती थी और शिवम ने अपनी बहन से कर्ज लिया था। शिवम की बहन मोनिका से लड़ाइयाँ करती थी। अपने भाई यानी शिवम को दिए पैसे की वसूली वो रोली से करना चाहती थी। रोली की नंद का कहना था कि वो अपने मायके से पैसे ला कर दे, जिस पर तीखी बहस होने लगी थी। रोली की भाभी ने बताया कि रोली ने कैमरा छिपाकर उन्हें वीडियो कॉल किया था, जिससे वो सब कुछ देख सके। इसके बाद रोली के पति शिवम और उनकी नंद ने पैसे लाने का दबाव बनाया तो उन्होंने कहा कि मैं क्यों दूं पैसे और मेरा मायका क्यों देगा पैसे। जब तुम्हें अपने भाई को पैसे दिए हैं तो वही वापस लौटाएगा। इसके बाद मारपीट होने लगी। रोली की नंद ने उन्हें थप्पड़ मारा तो वो गिर गई। उठकर जब उन्होंने अपनी नंद को ढकेल दिया तो फिर जवाब में पति शिवम और नंद दोनों ने हमला किया और 4-5 थप्पड़ मारे। ये सब कुछ देखते हुए भाभी वीडियो कॉल से चीख पड़ी। उन्होंने कहा कि मारो मत, 2 दिन बाद मेरे पति आ रहे हैं, हम रोली को वापस ले जाएंगे। जिसके बाद फोन को काट दिया जाता है और कहा जा रहा है कि रोली की पिटाई जमकर की गई। ये बात रोली के दिमाग में घर कर गई और कहा जा रहा है कि उन्होंने खुद को खत्म करने का फैसला ले लिया, जिसके बाद वो तड़पती रही और बताया जा रहा है कि उनकी मदद किसी ने न की और अंतिम समय में उन्हें अस्पताल ले जाया गया और फिर आनन फानन में जब उनकी मौत हुई तो अंतिम संस्कार की पूरी तैयारियां करा ली गई थी। हालांकि इस सब के बीच रोली की भाभी रोली के ससुराल पहुंची और उन्होंने पुलिस को इस पूरे मामले की सूचना दी। अब जरा सुनिए रोली की भाभी ने क्या कुछ कहा। इनकी जो ननद है वह 2 साल से अपना ससुराल छोड़ के यही रहती है, तो घर में अगर 4 बर्तन है तो खटखुट होता ही रहेगा। उसी में कोई बात हुई होगी, क्योंकि ये लोग बोलते थे कि अपने मायके में हर बात ना बताया करो। तो हम बोले कि तुम पहले क्यों नहीं बोलती, तो बोलती भाभी हमें लोग बोलते थे कि अपने मायके में हर बात ना बताया करो, और आज जब हम बता दिए तो इसलिए हमें मारा जा रहा है। बच्चे ने क्या बताया? बच्चे ने बताया, जब हम यहाँ आए तो बच्चे ने बताया कि मामी हम यहाँ मम्मा और पापा और बुआ ने मिलकर मारा था। बोले क्यों मारे? बोले लड़ाई हुई, क्योंकि उसको इतना पता नहीं किस चीज से लड़ाई हो रही है। हाँ, ये क्या था कि इसका मतलब ये ड्रिंक करते हैं, शायद कर्ज वर्ज लिए हैं, तो बच्चे का 6 महीने से खर्चा हम लोग उठा रहे थे। हमारी बड़ी ननद हमारे हस्बैंड उठाते थे, तो ये शायद पैसा, ये जो ननद है इनकी, इनसे 4 लाख रुपया कर्ज लिए हैं इनके शुभम दुबे ने, हमारे ननद के हस्बैंड। तो उसी बात में बोली कि अपने मायके से पैसा ला के दे दो, हम चले जाएंगे।
तो वो बोली कि पैसा हमारे पति लिए, हम क्यों दे, हमारा मायका क्यों दे। इसी बात पे लड़ाई हुई, इसी बात पे उसको मारे हैं। आज आप कब पहुंचे घर? कल हमको 10 बजे की लड़ाई है। 10 बजे के बाद लड़ाई बंद हो गई, हम भी अपना घर में काम करने लगे। 12 बजे हमारे पास फोन गया कि रोली ने जहर खा लिया है। तो हम बोले जीजा इसको मेडिकल ले जाओ, अगर जहर गुस्सा में खाई भी है तो उसका इलाज कराओ, ठीक हो जाएगी। वो बोले हाँ लेके जा रहे हैं। फिर आधा घंटे के बाद हमने कॉल किया तो बोला कि वो ठीक है। बोले बात कराओ, तो बोले वो सो रही है। फिर पूरा दिन हम कॉल किए कि मैं बात कराओ या वीडियो कॉल दिखाओ, बोले सो रही है। 4 बजे ये शायद हॉस्पिटल ले गए, फिर 6 बजे हमारे पास फोन किए तो हमको बोले कि सीरियस है भाभी, मेरी मदद करो। तो हम बोले जब सुबह जहर खाई थी तो दिन में क्यों नहीं लेके गए। ये फोन काट दिए, बोले हमारा माथा ना खाओ। उसके बाद 7 बजे हम लोग निकले, यहाँ सुबह 7 बजे आके पहुंचे हैं। फिर क्या हो रहा था? यहाँ 7 बजे आए, देखे तो डेड बॉडी रखी हुई थी। तैयारी कर रहे थे कुछ नहीं है, सिर्फ माता और बेटे 2 लोग घर में बैठे थे। सुना आपने। अब जरा उस मासूम को सुनिए जिसने अपनी आंखों के सामने अपनी माँ के साथ ये सब कुछ होते देखा है। जरा सुनिए, फिर सुनाते हैं कि सास ने इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ कहा। पापा ने मारा है तो बुआ ने भी मार दिया इसको मम्मा को। कैसे कैसे बताओ? उन उनको जहर दे दिया। कैसे मारा? क्या कर रहे थे? आपने देखा था? हाँ, क्या देखा था? मैंने उन सबकी लाइव देख ली थी क्या? और मैंने लड़ाई देख ली थी। लड़ाई में क्या हो रहा था? लड़ाई में मैंने मम्मा का फोन उठाया और मोबाइल उठा के और फोटो खींच ली पापा और मम्मी की। क्या कर रहे थे पापा? पापा मम्मी के साथ मम्मा को मार रहे थे। और कौन था? बुआ। क्या नाम बुआ का? क्या कर रही थी बुआ? बुआ मार ली थी। कैसे? 3 चापड़ मारा और मम्मा ने एक ही चापड़ मार दिया। अच्छा, मम्मा विरोध कर रही, रो रही थी क्या? हाँ, क्या कह रही थी वो? और जहर खा लिया मम्मा ने बाद में। क्यों? मर गई मम्मा। इनकी रात भर हो गई लड़ाई, 2 जन की। रात भर लड़ाई हो गई तो कछु ने 2 जन गुमसुम होते तो कछु नहीं। फिर हमने कहा काकू लड़त, हमने कहा जे काकू लड़त और चलो जाए और दे दे तुम्हें पैसे, तुम्हारा फीस देने जो करने होगा। और इधर में उनकी बाढ़ गई थी तो उन्हें चुहा की दवाई खा ली। किसने खाई? बहू ने, मोनिका ने दवाई खा ली। वह दवाई खा गए थे तो उल्टी कर ली उन्हें खूब पूरे बाथरूम में, कपड़ा वपड़ा पूरे भिड़ गए। हमने धो जाके साफ कर ले बस। वो नहीं रही तो उन्हें कि सुबह में लड़का है उनके पास बैठे थे, हम सफाई में कर रहे, कपड़ा हमारा धोने लगे। तो फिर 4 बजे उनकी अस्पताल लगा गए थे सरकारी में लगा गए। वह जब तक फिर उधर 7 बजे तक 7:30 बजे थे खत्म हो गई थी। कौन ने बताया? डॉक्टर ने? सरकारी अस्पताल में लगा गई थी। अब इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।